हॉर्मूज में फंसे जहाजों पर नई मुसीबत आ गई है। समंदर में अब धोखाधड़ी करने वालों की भी एंट्री हो गई है। धोखेबाज जहाज मालिकों को क्रिप्टो पेमेंट के बदले हॉर्मूज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने का झूठा ऑफर दे रहे हैं। जहाज के कैप्टन ने ईमेल के जरिए बताया कि बिटकॉइन दो और सुरक्षित हॉर्मूज से निकलो। कैप्टन के इस खुलासे के बाद एक ऐसे राज से पर्दा उठा है जिसके बारे में सिर्फ हॉर्मूज में रहने वाले लोग ही जानते थे। बता दें कि हॉर्मूज में अमेरिका ने नाकाबंदी की है, जिसके चलते सैकड़ों कमर्शियल जहाज हॉर्मूज में फंसे हुए हैं। हैरान करने की बात यह कि हॉर्मूज में ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ये जहाज ईरान की परमिशन के बाद ही हॉर्मूज से गुजर रहे हैं। यानी ईरान से परमिशन मिलने के बाद ही जहाज हॉर्मूज से नहीं गुजर पा रहे हैं। हालांकि इस पर ग्रीक मैरिटाइम सिक्योरिटी फर्म मारिस्क ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि ईरान सरकार की ओर से इस तरह का कोई मैसेज जहाज कैप्टन या किसी और को नहीं भेजा जा रखा है। ये सब लुटेरे हैं जो क्राइसिस का फायदा उठा रखे हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ कनेक्ट है। आशीष, देखिए इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं, लेकिन हालातों का भी यहाँ ये ठग फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, यानी आपदा में अवसर वाली कहानी जो है यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है ऋतु, क्योंकि हॉर्मूज में किस तरह की स्थिति है किसी से छिपा नहीं है और उसमें जो है परेशान करने वाली बात के लिए या धोखाधड़ी किस तरह से अंजाम दिया जाए, स्कैम कैसे किया जाए, वो देखने को मिला है। जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि जहाज के कैप्टन के साथ जो धोखाधड़ी जो वो की गई और इसका तरीका जो रहा वो ये रहा कि पहले जो शख्स होता है वो खुद को ईरानियन सुरक्षित सेवाओं से जुड़ा हुआ बताता है और उसके बाद से ईमेल करता है। स्कैमर जहाज कैप्टन से दस्तावेज जमा करने के लिए कहता है और उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद हॉर्मूज से गुजरने की फीस जो है उसके जरिए बताई जाती है कि आपको इसका फीस देना, उसके बाद से आप जा पाएंगे। और जो भुगतान की बात होती है वो बिटकॉइन के जरिए कहा जाता है कि बिटकॉइन के जरिए आप भुगतान करिए और शक ना हो इसके लिए ईमेल ऑफिशियली साइट या उस तरह से उसको दिखाया जाता है कि जो स्कैमर है उसके जाल में कैप्टन जो वो पूरी तरह से फंसा हुआ नजर आए। जहाजों को निकालने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। बिल्कुल, और इसी तरह से जो ये पूरा गेम है, जो स्कैम जो है वो देखने को मिल रहा है। हॉर्मूज में जो जहाज के कैप्टन है वो पूरी तरह से जो है इस धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। इसकी कहानी तब निकल कर सामने आई जब ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज गुजरते हैं और उसके बाद से फिर देखने को मिलती है तस्वीर जहाँ पर जहाज़ों पर हमला किया जाता है और हमले के बाद फिर ये होता है कि हमने तो वहाँ से जाने के लिए टोल दिया है और फिर पता चलता है कि वो टोल वाली जो बात है वो पूरी तरह से गलत है और जो सुरक्षा मुहैया कराने की बात है वो पूरी तरह से गलत है। फिर इन्हें इस स्कैम के बारे में पता चलता है कि वो एक स्कैम के पूरी तरह से धोखाधड़ी के वो शिकार हुए हैं और अब ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी अब यहाँ पर सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि आपदा में अवसर ढूंढने का काम स्कैमर्स लगातार कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये वक्त ऐसा है जिसमें हर कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलना चाहता है, परेशान है और उसी परेशानी का फायदा जो है उठाते हुए स्कैमर्स नजर आ रहे हैं। यानी कि आपदा में अवसर खोज रहे हैं और निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब जो टीमें हैं वो ट्रेस भी कर रही होंगी। और यहाँ पे ये क्योंकि सिक्योरिटी का ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि दो यहाँ पर अगर कहा जाए पर्सपेक्टिव से, एक तरफ ईरान जो जहाज़ों को निकलने नहीं दे रहा है, वहाँ से निकल भी पा रहा है टोल देकर, तो नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड का सामना उन जहाज़ों को करना पड़ रहा है। ऐसे में ये फर्जी बोगस जो ईमेल्स सामने आ रहे हैं, इसे कैसे काउंटर किया जाए आशीष? बिल्कुल, और नाकेबंदी का ही तो विरोध ईरान इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। पूरी कहानी उसी पर टिक गई है। पीस टॉक की अगर आप बात करेंगे वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उसको लेकर भी जो है ग्रहण जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब जो पूरी कहानी वो यही है कि अगर नाकाबंदी वहां से हटेगी तभी जो जाकर आगे की बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच ये बेहद चौंकाने वाली खबर है कि जहां पर स्कैमर इस तरह से स्कैम करने का काम कर रहे हैं, धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं और निशाना बनाया जा रहा है उन जहाज के कैप्टन्स को जो शायद जल्दबाजी में हैं, जिन्हें ये पता है कि यहाँ से निकलना कितना ज़रूरी है। तो ये पूरी कहानी वहाँ पर आकर डिपेंड हो जाती है और ईमेल ऑफिशियली दिखने के चलते जहाज के जो कैप्टन है वो पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं उस ईमेल पर कि हाँ ये जो ईमेल है वो ऑफिशियली भेजा गया है, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा है ना ऋतु कि अगर आप परेशान हैं और उस समय कोई आपकी मदद करने के लिए या किसी तरह से आपका स्टैंड ले तो आप भरोसा जता देते हैं। और ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमने जो तस्वीरें भी दिखाई है और ये पूरी खबर जो है सबसे दिलचस्प हो जाती है। तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीर
हालांकि एआई जनरेटेड हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक पूरी तरीके से क्या इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो समझने के लिए काफी है। आपको दिखाते ही अलर्ट और ये ट्रिगर वार्निंग किस तरीके से दी जा रही है। स्कैमर इस तरीके की तस्वीर दिखा रहा है जिसमें ये कोशिश की जा रही है, जहाजों को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें कंट्रोल करते हुए ये ईमेल्स किए जा रहे हैं। स्कैम उनके साथ इस तरीके से किया जा रहा है कि आप बिटकॉइन दीजिए और बिटकॉइन के रास्ते आप अपने जहाजों को ले जाइए। अब इस पूरे स्कैम को लेकर जो फर्जी यहाँ पर कहा जाए जो मेल आ रहा है, जो ईमेल के जरिए कन्वे किया जा रहा है, वो सीधे सीधे ओनरशिप को लेकर के भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये पूरी तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान का नहीं है और ईरान भी इसे नकार रहा है। लेकिन आखिर इस तरीके का ये मेल किया किसके तरफ से किया गया है और ये इस वक्त जो मामला सामने आ रहा है जिसमें एक तरफ अमेरिका का ब्लॉकेट, दूसरी तरफ ईरान ने रोका हुआ है और ये तीसरी तरफ ये सबसे इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल बिटकॉइन ट्रांसफर को लेकर के, जिसमें कहा गया कि बिटकॉइन में आप पेमेंट कीजिए, अपने जहाजों को सुरक्षित ले जाइए, गुजार ले जाइए। अब ये तस्वीर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ता हुआ मामला है, तमाम जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, चाहे वो ईरान अमेरिका के बीच नाकेबंदी को लेकर के जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही, तनातनी बनी हुई है, लेकिन हालात इस वक्त जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और क्रूशल बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।